हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं कक्षा 12th के मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था और इंटीग्रेशन में आपको सामान्य सूत्र बता दिए थे, जिसमें त्रिकोणमिति के सभी सूत्र, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सभी सूत्र और कुछ लॉग वाला, e के पावर x वाला और a के पावर x वाला, फिर tan x के बाद किए थे, कोसेक x के बाद किए थे, सेक x के बाद किए थे। यानी कि हम सभी प्रकार के बेसिक जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला हम इंटीग्रेशन के पढ़ लेते। उन्हीं बेसिक फार्मूला की सहायता से हम आज 2-3 प्रश्न करेंगे। यानी कि आपको उन 2-3 फार्मूला का यूज किस प्रकार से करना है वो बता रहे हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस tan x dx। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सेक एक्स से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो हो गया सेक गुना सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। और क्या करेंगे, समाकलन के जोड़ के नियम बताए थे, अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पर हम अलग अलग कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx, उसके बाद सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx बताए थे। और यहाँ पर हम बेसिक फार्मूला के बात किए थे समाकलन का, वही बेसिक फार्मूला यहाँ पर यूज होने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का बताए थे टेन एक्स, तो यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का बताए थे सेक एक्स होगा, तो सेक एक्स और प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि इसमें आपको फार्मूला जो बताए थे बेसिक फार्मूला, उस फार्मूला का यूज किस तरीका से करना है वहाँ वही बता रहे हैं। सेक स्क्वायर का यहाँ पर होगा टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, देखिएगा। सेक स्क्वायर एक्स बटा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पर सेक का उल्टा भी हो जाएगा कॉस और कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन। तो यहाँ पर सेक हो गया, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बटा, यहाँ पर इंटीग्रेशन पूरा हो गया। यहाँ पर कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो साइन, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स dx। अब देखिएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको पलट देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बटा एक, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर इधर बना रहे हैं। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि फार्मूला पढ़े थे 10वीं क्लास में, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हो गया टेन स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन निकालना है टेन स्क्वायर एक्स का, तो हम जानते हैं टेन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस सी, नहीं तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन निकालना है, हमको निकालना है टेन स्क्वायर एक्स dx का। तो हम पढ़ चुके हैं एक फार्मूला, यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन के बता रहे हैं क्योंकि बना दिए हैं। और फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो यहाँ से हमको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा का मान, तो सेक स्क्वायर थीटा, टेन माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, और बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा और इधर प्लस एक है, इधर आ गया माइनस एक, तो हम टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो यहाँ पर लिख दिया हम सेक स्क्वायर एक्स और माइनस एक dx। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देना है, सेक स्क्वायर एक्स dx और एक dx। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर इधर बना रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा टेन एक्स, उसके बाद माइनस, और एक का क्या होगा, एक का हम बताए थे एक्स के सापेक्ष अगर एक का रहे इंटीग्रेशन तो उसका आंसर एक्स हो जाता है, तो एक्स और प्लस सी
यही आपका आंसर हो गया। तो केवल हम बता रहे हैं कहाँ पर बेसिक फार्मूला का यूज किस प्रकार से करेंगे। 2 क्वेश्चन बता दिए, एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिएगा। तीसरा का क्वेश्चन है 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसमें क्या करेंगे, अलग अलग कर देना है। 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर हो गया डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी कि बताए थे समाकलन के घटाव के नियम में बताए थे हमको अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पर एक पार्ट को अलग कर दिए और एक पार्ट को अलग कर दिया। और ये भी बताए थे जिस संख्या से गुना रहता है वह अचर रहता है, उसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 से गुना है तो 2 को बाहर कर देंगे और बच गया 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और यहाँ पर 3 बाहर हो गया। और यहाँ पर ध्यान से सुनिए, साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको दूधा लिखेंगे कॉस एक्स गुना कॉस एक्स। तो एक साइन एक्स बटा कॉस एक्स हो गया 10x और एक 1 बटा कॉस हो गया sec x। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर है यानी कि 2 लिख दिए कॉस गुना कॉस। अब एक साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा 10 और एक बटा कॉस क्या बन जाएगा sec। तो यहाँ देखिए 2 1 बटा कॉस क्या होता है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन बटे कॉस क्या हो गया 10 और इसका हो गया sec। अब बताए थे sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो 10x माइनस 3 10x इंटू sec x का sec x प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। अब सीखेंगे समाकलन निकालने की विधियां। समाकलन निकालने की विधियां कई प्रकार की विधियां हैं। सबसे पहले विधियां है प्रतिस्थापन विधि। तो उसमें सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि में सीखेंगे कैसे किस प्रकार से हमको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। अभी सीखते हैं, देखिए प्रतिस्थापन विधि से समाकलन नाम से ही स्पष्ट है। प्रतिस्थापन ध्यान से सुनेगा, प्रतिस्थापन विधि में हमें किसी एक को टी मानना है। नियम बता रहे हैं इस नियम में क्या क्या करना है। इसमें किसी एक को टी मानना है और जिसको टी मानेंगे उसको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और टी उसी को मानेंगे। ध्यान से सुनेगा, टी उसी को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर उस फलन में उस फंक्शन में प्रयुक्त रहे। यानी कि टी हमको वही मानना है, यानी कि टी मानने के बाद उसको डिफरेंशिएशन कर देना है और डिफरेंशिएशन करके जो आएगा अगर वही चीज उस फंक्शन में रहेगा तो उसको टी मानते हुए डिफरेंशिएशन कर देना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले क्या मानेंगे, किसी एक को टी मानना है और टी मानकर उसको सबसे पहले करेंगे हम उसका डिफरेंशिएशन। यह प्रतिस्थापन विधि का नियम है, इस नियम को याद कर लीजिएगा। सबसे पहले टी मानेंगे, उसके बाद हमको जिसको टी मानेंगे उसको x के सापेक्ष हमको क्या कर लेना, टी के सापेक्ष क्या कर लेना है, डिफरेंशिएशन कर लेना है। कुछ क्वेश्चन के थ्रू बात करने देखिएगा। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स। इसमें सबसे पहले हम टी मान रहे हैं रूट एक्स का, ये वाला रूट एक्स नहीं, इस वाला रूट एक्स को टी मान लिए। और ध्यान से सुनेगा, जब टी मान लेंगे तो उसको कर देना है डिफरेंशिएशन, तो डी टी बटा डी एक्स। और यहाँ पर सुनिए रूट एक्स का बताए थे 1 बटा 2 रूट एक्स, तो 1 बटा 2 रूट एक्स हो गया। और देखिए मान क्या निकालना है, यहाँ पर dx है और सब में dx है, सभी में dx है, तो हमको केवल डिफरेंशिएशन करके हम वहां से dx का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिएगा dx में 1 से गुना करेंगे तो dx बराबर बचेगा 2 रूट एक्स डी टी। अब केवल आपको ध्यान से देखिए, एक बार और बता रहे हैं, टी मान लिए और जिसको टी मानेंगे उसको डिफरेंशिएशन कर देना है और यहाँ से dx का वैल्यू निकालना है। अब देखिए कॉस, इसको क्या माने थे टी, तो टी बटा रूट
एक्स गुना यहाँ पर क्या है डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू क्या है 2√x dt। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, बचा 2 और 2 को क्या कर देना है बाहर, और cos t dt। तो 2 और cos का क्या होता है sin t प्लस c 2 sin और माने थे क्या t बराबर √x, तो √x और प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। एक बार और बता रहे हैं, उसके बाद 7 क्वेश्चन आए हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। इन 7 क्वेश्चन की सहायता से प्रतिस्थापन विधि हम समझा देंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं, t मान लिए, उसके बाद हमको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन ज्ञात करने के बाद हमको यहाँ से सभी प्रकार के प्रतिस्थापन विधि में dx का मान निकाल लेना, ये याद रखिएगा, dx का मान निकाल लिए। उसके बाद cos और इसको क्या माने थे t, हो गया t बटा √x dx के ऊपर क्या है 2√x dt, तो 2√x dt, √x से √x कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, cos का क्या होता है sin t। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, sin क्या है t, तो जब t माने थे क्या √x, तो यहाँ पर भी लिख देना है t क्या माने थे √x, नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। एक बार और बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है sin t, तो माने थे t बराबर क्या √x, तो यहाँ पर आ गया √x। अगला क्वेश्चन देखते हैं, e के पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ध्यान से सुनिए, हमको इसमें मानना है किसको t, tan इनवर्स x को t मानना है या इसको t मानना है। तो ध्यान से सुनिए, t मानने का तरीका बता रहे हैं। t उसको मानेंगे, ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में लिख भी लीजिएगा, t उसको मानेंगे जब उसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में दिया रहे, जब उसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में दिया रहे तो उसी को t मान लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो t क्या मानेंगे tan इनवर्स x। आप लोग अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, जो कि क्वेश्चन में कहीं पर भी 2x नहीं है, इसीलिए इसको t नहीं मानेंगे, इसको t मानेंगे। यानी कि t उसको मानना है जिसको जहां पर t मानने के बाद डिफरेंशिएशन कर देना है, और वह डिफरेंशिएशन अगर उस क्वेश्चन में दिया रहे तो उसी को t मान लेना है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं t समझ में आ गया होगा, किसको मानेंगे, तो t बराबर हो गया tan इनवर्स x और dt बटा dx, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बताएं यहाँ पर हम किसको मान निकालना है dx का, तो dx बराबर हो गया 1 प्लस